एक ऐसा विधायक, आम आदमी पार्टी का विधायक और आम आदमी पार्टी का हर एक नेता, बड़ा नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, मनीष कुमार, वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री थे, मिनिस्टर्स, ये सब जेल में हैं। क्या आप सोच सकते हैं क्यों जेल में हैं? शराब के घोटाले में जेल में है। वो आदमी हमारे लोगों के ऊपर टिप्पणी करेगा, उन लोगों को उसको शह दी जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा वो अपनी पार्टी के माध्यम से वहां पर असेंबली में दिखा रहा है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में रहकर नहीं बोल सकती, उससे बुलवाया जा रहा है। शराब के घोटालों में लिप्त है और उन भ्रष्टाचारियों का अंत आपने दिल्ली में देख लिया है। ऐसे लोगों का अंत पूरे भारतवर्ष में होने वाला है। 370 जो इतिहास के पन्नों में गुम हो चुका है, उसके बारे में वो टिप्पणी ना करें तो बेहतर है। वो जानते हैं जिन लोगों ने उसे हटाया है वही लोग आज केंद्र में सत्ता में हैं। स्टेटहुड उचित समय आने पर इनको मिलेगी। अगर प्रधानमंत्री जी ने कुछ बात कहा है, कुछ बात कही है, पत्थर के ऊपर लकीर की तरह है, वो होगी। डेली वेजेस को लेकर क्या कहेंगे? आज भी सड़कों पर हैं। हमारे विधायकों ने भी इस विषय को उठाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने एजेंडे के ऊपर काम करना चाहिए। अपने आप सिस्टम जो है हल होंगे। देश में प्रधानमंत्री जी ने 28,400 करोड़ रुपया जो यहाँ पर इंडस्ट्री के नाते दिया था, भारी मात्रा में लोगों की इन्वेस्टमेंट उसके माध्यम से जो है वो पॉसिबल है, कोई भी होगी। लेकिन मेरा मानना है कि उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने एजेंडे के ऊपर जो है वो काम करना चाहिए और वो एजेंडा यही कहता है कि लोगों की प्रॉपर एडजस्टमेंट। हमारे 28 विधायक हैं, सभी विधायकों को बोला गया है कि एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से काम करना है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा जी आज सांबा पहुंचे हैं। प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली बार सांबा पहुंचे और काफी जोरदार स्वागत इनका सांबा में तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। तो क्या कुछ इस दौरे को लेकर सत शर्मा जी कहेंगे, ये सारी चीजें आपके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही ये कहा है कि जब भी चुनाव होते हैं तो चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार रहती है। तो हम आगामी चुनावों को लेकर बात करें, जो कि पंचायती चुनाव जो वो जल्द हो सकते हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बिगुल भी बच सकता है, इसको लेकर भी जानेंगे। और पार्टी की क्या कुछ रणनीतियां जो वो बनाई जा रही है पार्टी को मजबूत और करने के लिए, ये सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेसिडेंट बनने के बाद सांबा में पहली बार आज जब पहुंचे हैं, काफी जोरदार स्वागत हुआ है। तो किस तरह से पार्टी को और बेहतर तरीके से मजबूत किया जाए, क्या कुछ कदम आपकी तरफ से पार्टी को मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे हैं? ऐसा है कि लगभग 500 वो कार्यकर्ता जो किसी पदभार के ऊपर हैं या पार्टी के वो कार्यकर्ता जो कभी पदभार के ऊपर रहे हैं, सभी हमारे डीडीसीज, सभी हमारे मंडल के अध्यक्ष, उनकी टीम में जिला की अध्यक्षा आशा रानी जी और उनकी पूरी टीम, इस सबके साथ बैठने का मौका मिला है। आगामी आने वाले समय में पार्टी के क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, पिछले चुनावों में इस कार्यकाल में क्या हुआ उसके ऊपर समीक्षा, और किस तरीके से हमें आगामी आने वाले चुनावों में कार्य करना है, इसको लेकर आज खुलकर बातचीत हुई है। मैराथन बैठक, पहले एक बड़ा कार्यक्रम, उसके बाद छोटी टोली के बीच में और उसके बाद और छोटी टोली के बीच में। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी, यहाँ तक प्रश्न चुनावों का है, हमेशा से तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस पार्टी है। पार्टी का कार्यकर्ता, और आज पूरे देश भर में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसका अपना कार्डर है, जिसका अपना कार्यकर्ता है। हमारी कार्यकर्ता की अपना कार्य करने की शैली है, कार्य करने का ढंग है, और उसी के अंतर्गत आज कार्यकर्ताओं के बीच में बैठने का मौका मिला है। लगभग सभी कार्यकर्ताओं को मैंने कोशिश की है उनसे बातचीत की जाए, उनसे सुना जाए, और आगामी आने वाले चुनाव, हम सब जानते हैं लोकल बॉडीज़ के चुनाव हो सकते हैं, पंचायतों के चुनाव हो सकते हैं, बीडीसीज के, और उसके साथ साथ डीडीसीज के चुनाव भी आगामी आने वाले समय में जल्द आ सकते हैं। उनको लेकर आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई है। पार्टी तैयार है आगामी आने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी और आगामी आने वाले चुनावों को लेकर भी। आपके 29 विधायक हैं, एक बड़ी मेजॉरिटी जम्मू संभाग से आपको मिली है। क्या लगता है किस तरह से जम्मू संभाग के लोगों की उम्मीदों पर आपने खरा उतरना? क्योंकि एक तरफ चैलेंज आपके लिए ये भी है कि एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, तो उम्मीदें तो काफी जम्मू के लोगों ने लगाई थी कि आपकी सरकार आएगी तो हमारे मसले हल होंगे। क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे सिनेरियो को? ऐसा है कि देश भर में
यहाँ तक डेवलपमेंट के कार्य हैं, आप देख रहे हैं कि हम लोग सांबा जैसे क्षेत्र में यहाँ पर इस वक्त खड़े हैं। कभी हम लोग इन सड़कों के ऊपर निकलते थे तो घंटों लग जाते थे। 2014 के बाद और ख़ास तौर पर 2019 के बाद जो डेवलपमेंट का वातावरण बना है वो हम सबके सामने है। किस तरीके से सड़कों का निर्माण हो रहा है, किस तरीके से एम्स का बनना, IIT का बनना, IIM का, ट्रिपल का बनना, ये अपने आप में दर्शाता है कि तरक्की के आयामों की तरफ भारत जो है वो अग्रसर है। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश जो है वो विकास की श्रेणी में अगर हम लोग कहें तो पूरे विश्व भर में आगे बढ़ रहा है। और ऐसे समय में जो हमारे विधायक चुन कर आए हैं, आज हमारे 28 विधायक हैं, सभी विधायकों को बोला गया है कि एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से काम करना है। हम लोग पार्टी विद डिफरेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से डिफरेंट कार्य करती है। उसी को लेकर एक अलग अलग समय में समीक्षा भी की जाती है। ये असेंबली का समय है, असेंबली का समय और ख़ास तौर पर जो बजट सेशन है, इसमें मैक्सिमम पैसा लोगों के लिए यूटिलाइज हो, इसके लिए पार्टी के सभी विधायक जो हैं वो काम कर रहे हैं। आप देखेंगे रिजल्ट आप लोगों के सामने आएगा। हालांकि सत्ता में बैठी हुई, कम परसेंटेज लेकर भी सत्ता में बैठी हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी नहीं चाहती। आपने लोगों ने देखा जिन मुद्दों के ऊपर उन्होंने चुनाव लड़ा है वो कोई भी मुद्दा जो पूरा वो नहीं कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि वो क्या वातावरण यहाँ पर चाहते हैं, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी का चुना हुआ विधायक, हमारे DDC सब जो हैं डेवलपमेंट के कार्यों की तरफ जो है वो अग्रसर है। असेंबली में काफी इस समय हंगामा देखने को मिल रहा है, अलग अलग मुद्दों को लेकर बात की जा रही है, लेकिन एक तरफ महराज मलिक है जो कि डोडा से विधायक है, वो लगातार एक जो टिप्पणी कर रहे हैं हिंदुओं के ऊपर, इसे किस तरह से आप देखते हैं? एक ऐसा विधायक, आम आदमी पार्टी का विधायक और आम आदमी पार्टी का हर एक नेता, बड़ा नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, मनीष कुमार वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री थे, मिनिस्टर्स, ये सब जेल में हैं। क्या आप सोच सकते हैं क्यों जेल में हैं? शराब के घोटाले में जेल में है। वो आदमी हमारे लोगों के ऊपर टिप्पणी करेगा, उन लोगों को उसको शह दी जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा वो अपनी पार्टी के माध्यम से वहाँ पर असेंबली में दिखा रहा है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में रहकर नहीं बोल सकती, उससे बुलवाया जा रहा है। और ये बात मानकर चलिए, लोग आज समझते हैं, लोग आज जानते हैं। ऐसे लोगों को जो ऐसे नेता जो चुनकर आते हैं, इनको आम जनता जो है वो पसंद नहीं करेगी। और यहाँ तक प्रश्न ऐसे लोगों का है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों के ऊपर जो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता है, जो शराब के घोटालों में लिप्त है और उन भ्रष्टाचारियों का अंत आपने दिल्ली में देख लिया है, ऐसे लोगों का अंत पूरे भारतवर्ष में होने वाला है। एक चीज जानूंगा, कल आपने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो कहा है कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से माहौल ठीक है और जम्मू कश्मीर में अब सिविलियन किलिंग भी बंद हुई है, काफी हद तक जो वो फर्क पड़ा इन चीजों में। इसे किस तरह से आप देखते हैं स्टेटमेंट को? और कहीं ना कहीं अगर हालात ठीक है सब कुछ, तो फिर जो स्टेटहुड को लेकर लगातार बात की जा रही, तो आखिर मिलना चाहिए फिर स्टेटहुड, जो लोगों की डिमांड है, जो लोग कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के। ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है उचित समय आएगा तो होगा। आप सोचिए कि पहले दिन असेंबली लगती है, पिछले सत्र की अगर हम लोग बात करें तो एकाएक असंवैधानिक तरीके से एक रेजोल्यूशन जो है वो पारित करवाया जाता है स्टेटहुड को लेकर, उसको 370 को लेकर, 35A की बहाली को लेकर। जो चीज़ें ऑलरेडी इतिहास के पन्नों में गुम हो चुकी हैं, जो ज़मीन के नीचे दफन हो चुकी हैं, उनको बाहर निकालने के लिए अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस काम कर रही है तो क्या वो उचित पोजीशन लाने का प्रयत्न कर रहे हैं? उचित समय जब आएगा तो 300 खासो मैं उसके बारे में बात करूंगा, स्टेटहुड के बारे में 370 जो इतिहास के पन्नों में गुम हो चुका है, उसके बारे में वो टिप्पणी ना करें तो बेहतर है। वो जानते हैं जिन लोगों ने उसे हटाया है वही लोग आज केंद्र में सत्ता में हैं। स्टेटहुड उचित समय आने पर इनको मिलेगी। अगर प्रधानमंत्री जी ने कुछ बात कहा है, कुछ बात कही है, वो पत्थर के ऊपर लकीर की तरह है, वो होगी, पूरी होगी। एक आखिरी सवाल, डेली वेजेस को लेकर क्या कहेंगे? आज भी सड़कों पर हैं सर। हमारे विधायकों ने भी इस विषय को उठाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने एजेंडे के ऊपर काम करना चाहिए। अपने आप सिस्टम जो है हल होंगे। देश में प्रधानमंत्री जी ने 28,400 करोड़ रुपया जो
यहाँ पर इंडस्ट्री के नाते दिया था, भारी मात्रा में लोगों की एडजस्टमेंट उसके माध्यम से जो है वो पॉसिबल है, कोई भी होगी। लेकिन मेरा मानना है कि उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने एजेंडे के ऊपर जो है वो काम करना चाहिए, और वो एजेंडा यही कहता है कि लोगों की प्रॉपर एडजस्टमेंट। लेकिन वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाजपा सत्ता में रही है, भाजपा कर सकती थी। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो भी लगातार लिंगर ऑन इस मसले को कर रही है, तो शायद हमारा ये मसला हल नहीं होगा। वो इस तरह से अब सोचते नजर आ रहे हैं लोग। हमने भी उनकी बातें सुनी हैं, हम लोग उनके बारे में चिंतित भी हैं। मैंने कहा ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये कार्य करना चाहिए, वो होगा। यहाँ तक प्रश्न केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार से हमने और भी आह्वान किया है कि इंडस्ट्रियल के नाते और भी पैसा हमें उपलब्ध कराया जाए, ताकि और लोगों की एडजस्टमेंट भी जो है इंडस्ट्रीज में हो। यानी हालात पूरी तरह से ठीक हो गए आने वाले दिन? बिल्कुल, आगामी आने वाले समय में पूरे देश भर में हालात अच्छे हैं। चलिए, जम्मू कश्मीर में हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए कि एक अच्छा वातावरण वो चाहते हैं, तो अपने एजेंडे के ऊपर काम करें। चलिए, बिल्कुल। तो यहाँ से महराज मलिक को भी निशाना जो वो उसके ऊपर साधा गया, जिस तरह से उन्होंने हिंदुओं को लेकर टिप्पणी की है, इसी के साथ जम्मू कश्मीर के हालातों के ऊपर भी बात की है। स्टेट रूट जब उचित समय आएगा तो दी जाएगी, डेली वेजेस का मसला भी हल होगा, और भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि गुजरिया, जेके मीडिया।